हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। हरे कृष्ण। मैं जयदीप कुमार हूँ। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में सुन करके आपको ये एहसास होगा कि जीवन में अध्यात्म का होना कितना आवश्यक है। जिसने जीवन के वो सारे पड़ाव देखे हैं जो एक मनुष्य देखना चाहता है, जीवन में वहां भी पहुंचे जहां एक मनुष्य पहुंचना चाहता है, उसके बाद भी बाकी क्या रह जाता है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जयदीप भाई से, जिनको प्रेम से बोला जाता है कृष्णा। तो कृष्णा भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए कि आपस में इस तरह का वार्तालाप हो पाए। और मैं चाहूँगा कि आप ही सबको बताएं अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में पहले। तो सभी मेरे दोस्त हैं। सुंदर साथ बोलते हैं हम वैसे तो अध्यात्मक में। जिसका साथ सुंदर हो उसको सुंदर साथ बोलते हैं। तो ये मेरी जर्नी 2015 मतलब 15 साल का था तब चालू हुई थी। राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। तो बचपन में फादर 7-8 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद में आध्यात्मिक की तरफ मेरा ध्यान था कि मंदिर हमारा बचपन से जाना होता था। तो धीरे 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 मैंने 10th क्लास की एग्ज़ाम देने के बाद में मेरे दिमाग में ये था कि मुझे भक्ति में करना है, भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। तो मैं एक कमरे में 2 साल बंद रहा, जिससे घर वाले सब, मेरी मम्मी थी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसके लिए अध्यात्म बहुत नॉर्मल चीज़ थी कि नहीं यार बाबा जी बन जाएगा, फिर कौन कमाएगा, कैसे खाएंगे, कैसे परिवार चलेगा। तो उन्होंने मुझे मुश्किल से गांव से निकाल दिया कि भाई तू ये 2 साल से एक ही कमरे में बंद था मैं। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ से तू निकल जाए। तो मैं निकलते निकलते सब मेरे मंदिरों में होते हुए, तो जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ फैमिली का फ़ोन आता रहा। और वहाँ से मंदिर से मुझे बोला आप घर जाओ। मुझे घर जाना नहीं था। तो ऐसे करते करते मैं गुजरात आया, गुजरात मंदिर में रहा, वहाँ पे फिर सूरत रहा। सूरत से फिर मैं बॉम्बे अप डाउन करता था डेली, कि चलो अब संसार को कुछ पैसे की ज़रूरत है, संसार को पैसा ही सब कुछ है तो वो कमाते हैं। ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉम्बे आने की। तो बॉम्बे में मैं आया तो कुछ टाइम प्लेटफॉर्म पे भी सोया, वॉचमैनी भी की। फिर धीरे धीरे कास्टिंग के लिए मेरे को पता चला कि कास्टिंग भी होती है, तो उसका असिस्टेंट बना कास्टिंग डायरेक्टर का। एक इमरान करके उसका असिस्टेंट था कुछ। फिर आमिर खान प्रोडक्शन में भी मैं कुछ टाइम पे असिस्टेंट का काम किया वहाँ पे उनके पास में। तो डेली वेली जब मूवी आ रही थी आमिर खान के जी प्रोडक्शन में, जी। तब किरण मैडम थी, तो उनके साथ भी वो भी क्या धोबी घाट भी आ रही थी उस टाइम पे। 2018-9 की बात है, 2008-9 की बात है। ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ से कुछ कुछ समझ में आई कि चीज़ें कैसे क्या करनी है। तो ऐसे करते करते फिर मैंने थोड़ा बहुत, मेरे पास बजट आने लग गया, तो मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट करने का काम चालू किया। जिस जो प्रॉपर्टी कोई ले लेता है और वो ईएमआई नहीं चुका पाता है, तो वैसी प्रॉपर्टी मैं सस्ते में लेता था और उसको इमीडिएट सेल आउट करता था। तो उससे मुझे कुछ फंड आया। वो फंड मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं ना कहीं वहाँ से जनरेट किया। कुछ झूठ पाखंड भी किया, झूठ नहीं बोलूँगा कि संसार का काम है तो फिर सब कुछ ही करना पड़ा। जो भी मैंने जितना भी किया, पर किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का पैसा मतलब चुराया नहीं, उस वे में नहीं किया, पर किसी की कोशिश की हेल्प करो। फाइनली करते करते मैं, मेरी सबसे यंग एज में हुंडई का डीलर बना मैं, राजस्थान इंडिया का। क्या बात। तो मैं 21 साल का था तब मैं हुंडई का शोरूम का डीलर बन गया था। वो मेरे अंकल डीलरशिप का मालिक थे, तो मैं पूरा फंड उनके पास भेजता था। तो उन्होंने बोला मैं तेरा पैसा इन्वेस्टमेंट करा देता हूँ। तो उन्होंने अपने साथ में मेरे को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। तो मैं सबसे यंग एज में हुंडई का इंडिया का डीलर में यंग एज में सबसे मैं बना। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑटोमोबाइल की। फिर धीरे धीरे एक शोरूम से 2 शोरूम, 3 शोरूम, 4 शोरूम होते होते 5 सालों में मैंने 4 से 5 शोरूम किए। उसके बाद में अभी मेरा टर्नओवर 200 करोड़ का है। ऑल ओवर मेरी प्रॉपर्टी अगर पकड़े तो मेरा 100-125 करोड़ के लगभग की आज मेरी ओन प्रॉपर्टी है, जिसमें सारी शोरूम हो गए, सब मिला के। सब कुछ कर लिया, देख लिया। बॉम्बे में बहुत सारी मतलब एजेंसी भी थी मेरी, फॉरेनर एजेंसी, तो पार्टियां भी बहुत की, बहुत सारी चीज़ें कर ली। पर संतुष्टि जो बचपन में कर रहा था, वो आनंद मुझे कहीं ना कहीं हर सेकंड याद आ रहा था कि जो मैंने बचपन में भक्ति की थी एक कमरे में बंद करके 2 साल तक,
तो वो आनंद मुझे कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा था। तो जैसे मैंने सोचा बॉम्बे में बड़ा घर खरीदूंगा और अब आराम से और एंजॉय करूंगा, तो ये घर खरीदा मैंने जिस जी। घर में हम बैठे हैं। बहुत सुंदर घर है ये। तो बैठते ही मैंने मंदिर, मेरा था कि मंदिर बनाऊंगा, तो कोई भी मंदिर बनाते हैं अपने घर में। जी। तो मैंने मंदिर, जैसे ही मेरे घर पे मंदिर पधराया मैंने, उस दिन का दिन और आज का दिन मेरी सब कुछ, मतलब 3 साल हो गए, सब कुछ छूटा। और आज मैं केवल 2 घंटे जिम जाता हूँ, और 2 साल से तो मैं एक भी बंदे से नहीं मिला, और मिलने देते भी नहीं है। जहाँ मैं 10 घंटे सोता था वहाँ मेरी 5 घंटे नींद हुई, 4 घंटे हुई, आज मैं 3 घंटे के अलावा सोता ही नहीं। मेरा लास्ट मतलब रात को मैं 12 बजे सोता हूँ और 3 बजे उठ जाता हूँ रोज। क्या बात है। और बहुत वो भी अभी भी लगता है कि ये टाइम भी मैंने जो 20 साल खराब किया है, ये टाइम को जब मैंने वेस्ट किया, वो आज मैं और कम कैसे कर पाऊँ। तो मेरे को कभी कभी मन में ख्याल आता है कि पहले नींद के लिए लड़ते थे हम कि नींद आ जाए, और हम जगने के लिए लड़ रहा हूँ मैं कि मैं 3 घंटे से 2 घंटे और सोऊं, और मैं और आध्यात्मिक और मेरे मन को और मतलब आध्यात्मिक की तरफ लेके जाऊं, और आनंद में जीवन बहुत चल रहा है। क्या बात है, क्या बात तो ये जर्नी अभी रही इतनी अब तक की। तो कृष्णा भाई, आपकी यात्रा बहुत ही अद्भुत है, सच में आनंद आया। इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा और कुछ पूछना चाहूंगा और कुछ दर्शकों को बताना चाहूंगा। तो हम अंदर चल के बैठते हैं आराम से और जी। वहां वार्तालाप करते हैं। जी। ठीक है, आइए। तो कृष्णा भाई, बड़ा आनंद आया आपकी ये यात्रा जान करके। एक बात याद है, आपने पहली मुलाकात जब हमारी हुई थी तो एक बात आपने कही थी कि अनुज भाई, मेरा टारगेट था कि मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है। जी। वो टारगेट मेरा अचीव कर लिया है मैंने। अब जीवन में ईश्वर के अलावा कुछ बाकी बचा नहीं है, और ईश्वर ही सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वो बात भी बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि धन से, संपदा से, हर चीज़ से बढ़कर जो सुख है ना, वो ईश्वर है। तो जिस टाइम पे हम मिले थे उस दिन मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी जी। और मैंने सोचा था कि आज कुछ ना कुछ तो होगा, और सेकंड फ़्लाइट मैंने ली तो उसमें आप थे जी। उस फ्लाइट में। तो ऐसे अपनी उतरते हुए बात हुई, तो आप गाड़ी में वार्तालाप हुई, तो पैसा कमा लिया, पैसा कमाया भी। पर मंथ का जो मेरा खर्चा था, पहले 4-5 लाख रुपए मैं हर महीने करता था, कपड़े में, इनमें, लोगों पे, दोस्तों पे, सब पे। फिर भी अंदर से संतुष्टि नहीं थी। क्लब जाना, क्लबिंग करना, मेरी फॉरेनर एजेंसी थी, वर्ल्ड वाइड फॉरेनर आती थी, जिसमें मिस वर्ल्ड भी होगी, काफ़ी 2-3 लड़कियां वो भी आई थी मेरी एजेंसी में। मैंने काफ़ी काम किया इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसी के साथ में। तो वो करते करते एवरीडे क्लबिंग करना, ये करना, पार्टियां करना, मतलब एनी टाइम मैं पार्टी में जाता था। 5-6 गाड़ियां मेरे साथ में चलती थी, सब ब्रांडेड, मेरी खुद की कारें थी, जो सब हम साथ में जाते थे, सब कुछ फ्री होता था वहाँ पे। और करते करते मेरे को पता नहीं, अचानक जहाँ मैं जाता था कुछ टाइम में लगता था बोर हो जाता था वहीं से। तो ये करते करते मेरे घर बना, घर बनाते ही फिर ये मंदिर बनाया मैंने घर में। मंदिर बनाते ही मेरी बचपन में हैबिट तो थी पूजा करने की, ध्यान करने की, साधना करने की। बस ये आते ही उस दिन से और आज का दिन मैं सुबह प्रेयर करता हूँ। पहले 1 घंटा करता था, फिर 2 घंटा, 3 घंटा। अब मैं 24 घंटे में 3 घंटा सोना, लास्ट 3 से सवा 3 घंटा सोना, उससे बाद में नहीं। बाकी टाइम मेरा एक ही सेकंड होता है कि हर एक सांस मुझे उनके लिए बितानी है। क्या बात है। क्योंकि मुझे पता है कि ये मनुष्य जीवन, जैसे जैसे मैं 3 साल में मेरा ये समझ आई, मुझे दोबारा लौटा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि जैसे एक बिजनेसमैन, जैसे मैं पहले 18 घंटे काम करता था बिजनेस के लिए, तब जाके मैं धन कमाता था। अगर मुझे सोचो, मैं 30 साल के लिए कमा रहा हूँ धन 18 घंटे काम करके, जहाँ मुझे हज़ारों साल जाना है उसके लिए ना के बराबर पढ़ाई करनी है। 80 साल की पढ़ाई है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हम 30 साल कमा रहे हैं, 30 साल सर्वाइव करने के लिए। क्या बात है। 18 घंटे। क्या बात है। तो अब सोचो, जब 18 घंटे काम कर रहे हैं तो हम धन कमा रहे हैं, तो 18 घंटे अगर प्रभु का नाम लेंगे तो मन को पता है क्या है, मन इसलिए बोर होता है, सब लोगों को कहता है
जो ऑफिस में जाने वाले लोग कि वो 8 घंटे जॉब करते हैं, पर मन शाम को आके उनको घर बोलता है कि भाई तूने ये काम तो किया पर एक दिन जीरो होगा। पर वो स्लो मोशन में कहता है, वो खुल के नहीं कह पाता है। क्यों नहीं कह पाता है? क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मैं करूँगा क्या। करेक्ट। बंदा कभी कभी मंदिर जाता है 5 मिनट के लिए जाता है, अब वो 5 मिनट में मंदिर जाएगा तो उसको अनुभव नहीं होगा आनंद का। जैसे कि अगर वो 5 मिनट पे जॉब पे जाएगा तो उसको कोई सैलरी नहीं देगा। क्या बात है। सैलरी कौन देगा 5 मिनट के लिए? तो हमने क्या, मंदिर में 5 मिनट गए, वहाँ से आनंद मिला नहीं तो मन दोबारा सपोर्ट नहीं करता मंदिर जाने का। तो यूथ इसलिए मंदिर नहीं जाता। यूथ को अभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया वो कि भाई जब हम धन कमाने के लिए 8 घंटा दे रहे तब पैसा सैलरी मिल रही है, हम मंदिर में 1-2 घंटा रुके तब तक मन शांत होगा, तब जाके अनुभव होगा, तब आनंद प्रकट होगा धीरे धीरे। जैसे धन के लिए पहले 1 महीना जॉब किया 8 घंटा, तब जाके महीने के दिन सैलरी आई। करेक्ट। तो वैसे ही आनंद है। अभी तक मन को आनंद नहीं छुआ। सोचो, मन वो काम करने के लिए रेडी है जो एक दिन जीरो होगा, मन को पता है। तो मन को जिस दिन आनंद छू गया तो मन उसका कितना सपोर्ट करेगा। मन को पता है यहाँ पे भी आनंद है और मैं वहां जाऊंगा, मेरे साथ में आनंद जाने वाला है। तो सब आनंद के लिए तो जी रहे हैं, पर अभी तक आनंद किसी को छुआ नहीं है। क्योंकि लोग 5-10 मिनट मंदिर जाते, 5-10 मिनट ध्यान करते हैं, आनंद का अनुभव होगा नहीं और वो दोबारा मन सपोर्ट करता नहीं। कि मन तो अगर आप 6 महीने बिजनेस करो, वही मन बिजनेस डेवलप करता है पहले, और अगर 6 महीने बाद नहीं चला तो उसी मन को गाली देता है, वही मन उस बिजनेस को बोलता है ये बेकार है। तो वैसे ही हमारा आध्यात्मिक से हो रहा है कि 5-10 मिनट में जाते हैं लोग और सोचते हैं बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। आनंद के लिए टाइम बिताना पड़ेगा एज ए बिजनेस के टाइप में। आप उसको एज ए बिजनेस लो कि जैसे बिजनेस को हम 18 घंटे करते हैं, 20 घंटे करते हैं, तब धन कमाते हैं। 30 साल के लिए सोचो, जहाँ हमें हज़ारों साल जाना उसकी हम सोच ही नहीं रहे। मैं तो एक और बात सोचता हूँ कि बच्चा 20 साल पढ़ता है 8 घंटे, 30 साल कमाने के लिए कोई सवाल जवाब नहीं करते, माँ बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। और यहाँ पे बच्चा अगर कुछ 1 घंटा पढ़ ले तो माँ बाप बोलेंगे क्या पढ़ने लग गया तू, क्या ये आध्यात्मिक करने लग गया। मतलब वो चाहते हैं कि भैया आध्यात्मिक नहीं, बाबा जी बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम तो धन कमाओ। तो ये सबसे बड़ी यूथ की प्रॉब्लम हो गई। माँ बाप भी उसका सपोर्ट नहीं करें आध्यात्मिक को लेके, फिर माँ बाप को वो जूते मारते हैं, फिर चप्पल जूते वहीं चलते हैं, उनकी वजह से चलते हैं। क्योंकि वो संसार का काम करेगा तो वहाँ से क्या सीख के आएगा? बिल्कुल सही बात। वो ही सीख के आएगा। तो यही मेरी हालत थी पहले। मैं मेरी हालत बता रहा हूँ कि मैं पहले 18 घंटे काम करता था और फिर मैं घर वालों के साथ कैसे ट्रीट करता था, दोस्तों के साथ तो दिखावा करता था और कलरफुल कपड़े पहनता था डेली। क्यों? क्योंकि मेरा दुख छुपाने के लिए। अब अंदर से दुखी हूँ पर नए नए कपड़े से लोग बाहर वाले नहीं पहचाने कि ये दुखी भी है क्या। तो हम जो नए कपड़े पहनते हैं, नए खरीदते हैं, बर्बर में एक ही पैटर्न है कि हम अंदर से दुखी हैं पर बाहर से हम छुपाना चाहते हैं। कलरफुल कपड़े पहन के ध्यान कलर कपड़े पे जाए, फेस पे नहीं जाए, इस पे नहीं जाए। तो आधे लोग यही कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्या बात है। अब मुझे 2.5 साल में मैं पहले मेरा 3 लाख का खर्चा था कपड़ों पे, 2 लाख का मंथली खर्चा था। अब मेरा 2.5 साल में केवल 10,000 का कपड़े पे खर्चा हुआ, क्योंकि मैं अंदर से खुश हूँ। मुझे चेहरे पे कपड़े पहन के छुपाना नहीं है कुछ भी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं दिखावा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये आनंद प्रकट हुआ तो मुझे फील हुआ और वही पैसा मैं समाज के लिए कर पा रहा हूँ, वही मैं सेवा में कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चेंजेस अध्यात्म की वजह से होता है और परम आनंद हूँ। मैं बोल रहा हूँ सब कोई अपना अपनाओ, घंटे 2 घंटे निकालो। जहाँ हज़ारों साल जाना वहाँ 2 घंटे तो निकालना है सुबह शाम। भाई जाना हज़ारों साल है, जहाँ 30 साल के लिए हम इतना काम करें तो हज़ारों साल के लिए 2 घंटे तो निकाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे सुंदर बात आपने कही है कि सिर्फ 30 साल जीवन को जीने के लिए हम 30 साल मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं बहुत दिन रात, और इस 30 साल में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारा मन नहीं भी चाहता तो भी करते हैं। कभी किसी की चापलूसी करते हैं, कभी किसी की मिन्नतें करते हैं, किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोभ लालचवश बहुत सारे कार्य करते हैं सिर्फ अगले 30 साल जीने के लिए। और उनको भी सच मायने में कृष्णा भाई कोई जी नहीं पाता, वो भी संशय में ही चले जाते हैं। 30 साल जो बाकी के होते हैं ना, जीवन जब आखिरी पड़ाव पर होता है ना, तब ये एहसास होता है कि जीवन को तो हमने ऐसे ही खो दिया, हमने जिया ही नहीं इसे। तो इस बात को यदि पहले समझ ले तो आदमी फिर जो आप कह रहे हो कि वो जो हजारों साल की यात्रा है जो हमेशा आनंद में रखेगी, उस यात्रा को समझना जरूरी है। और उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए ना परिवार कभी बोलता, ना कोई स्कूल बोलता, कोई विद्यालय नहीं बोलता, ना समाज बोलता। क्योंकि फिर वो जो आपने कहा कि यार ये तो बाबा जी बन गया, ये तो ऐसा हो गया,
मैं एक्चुअली मेरा एक और मकसद था आपसे वार्तालाप करने का, और क्यों मैं चाहता था कि आप बोलें। मुझे पता है कि आप गुप्त में रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, पब्लिकली आप कभी जाते नहीं हैं कहीं पे। ये सारी बातें मैं आपसे जानता हूँ क्योंकि इतनी हमारी मुलाकातें हुई, इतनी बातचीत हुई उसके दौरान। तो क्यों चाहता था मैं, दर्शक आपको जाने, आपसे जो एक्सपीरियंस हैं वो सुने, उनको समझें। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, जिसके पास सफलता नहीं होती, उसके पास है ना खामखा का ज्ञान होता है, वो लोगों को ज्ञान देता है। कई बार आदमी ये सोचता है कि इसने कुछ अचीव नहीं किया तो इसलिए चलो बोलना स्टार्ट कर दिया, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया, लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया। आपके पास, आपके थ्रू मुझे इसलिए ये जानना था ताकि लोग ये जाने, इस बात को समझे कि भाई सब कुछ कमाने के बाद जो आदमी का टारगेट होता है कि भाई मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ चाहिए, ऐसा नाम चाहिए, ऐसी शोहरत चाहिए, ऐसी दौलत चाहिए, वो सब कुछ पाने के बाद जब आदमी वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद वो क्या सोचता है। तो उस सोच के लिए आपसे मिलना ज़रूरी था ताकि लोग उसको जाने कि जो बेसिक जो चीज़ है ना, जो बेसिक चीज़ है उसको अचीव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जो आपने एक बार, मुझे याद है, मैं भी उस बात को हमेशा कहता हूँ, आपने भी जब हम पहली बार मिले थे तो हम फ्लाइट से उतर के जब ट्रैक पे आए थे तो आपने बड़ी सुंदर बात कही थी कि भाई शरीर की भूख के लिए तो सब मर रहे हैं, आत्मा की भूख के लिए कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो वो आत्मा की भूख के लिए काम करना ज़रूरी, क्योंकि आत्मा यदि भूखी रह गई तो शरीर को खा जाएगी। बिल्कुल, है ना। तो एक तो ये बात थी। एक दूसरी बात जो कारण था कृष्णा भाई आपसे मिलने का, एक बड़ी रहस्यमयी बात आपने मुझे बताई थी और जिसके बारे में हमारी वार्तालाप हुई थी, जो आपने बताया कि कृष्णा प्रणामी जो हैं, इतने सारे मंदिर हिंदुस्तान के अंदर हैं, और जैसे मैं आपके यहाँ आपके घर पर आया तो आपने मुझे मंदिर में जब दर्शन करवाए तो मुझे आपने बताया कि ग्रंथ हैं और ग्रंथ के ऊपर भगवान की पोशाक है, भगवान का मुकुट है, उनकी सेवा करते हैं आप। विग्रह की सेवा नहीं करते हैं जैसे आमतौर पर लोग भगवान को विग्रह रूप में उनके सामने उनकी सेवा करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन आपका जो सेवा करने का तरीका है, जो पद्धति है, वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। और आप आराधना ठाकुर जी की करते हैं, उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। तो उस पर मैं विशेष जानना चाह रहा था ताकि सबको पता भी लगे। और एक बात जो आपने बताई थी कि जो आपके जो गुरु जी हैं, जो उनको भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार दर्शन दे करके अपने मन की बातें भगवान ने उनसे साझा की, भगवान ने उनको जो बातें बताई। क्योंकि अब तक लोग ये जानते हैं कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता बोली 5000 साल पहले, उसके बाद भक्तों को कई बार दर्शन दिए भगवान ने। जी। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा किसी विशेष को बोला जीवन के बारे में, इस बारे में ये बात जो है लाइमलाइट में नहीं है, ये बात लोग जानते नहीं है। तो वो मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूँ, उसके बारे में आप बताइए प्लीज़। तो ये हमारा निजानंद संप्रदाय है। निजानंद का मतलब है निज, खुद का आनंद, मतलब किसी से लिया हुआ आनंद नहीं, खुद का प्रकट आनंद। तो हम उसको कृष्ण प्रणामी मंदिर के नाम से बोलते हैं, जो हमारे ऑल इंडिया में, नेपाल में, अमेरिका में, हर जगह मिला के 800 मंदिर है और उसमें सब सेवा भी चल रही है। हमारे बेसिक क्या चीज़ है, निजानंद संप्रदाय 16वीं सदी में आया था, 1638 की बात है। तो तब हमारे गुरुदेव थे देवचंद्र जी करके। तो वो बचपन में 11 साल की उम्र में उनके मन में भाव था कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, क्या रीज़न है और मेरा घर कहाँ है, जाना आया कहाँ हूँ, जाऊँगा कहाँ, ये उनके मन का सवाल था। तो उन्हें 11-12 साल की उम्र में खोज करते करते उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा। गुजरात की बात है ये, गुजरात में। तो वो जामनगर पहुँचे। तो उन्होंने 16 साल की उम्र से 14 साल तक कंटिन्यू निष्ठाबंद भागवत सुनी। भागवत सुनने के बाद 14 साल के बाद में उनको साक्षात्कार श्री कृष्ण जी ने दर्शन देके, तो उन्हें दर्शन दिया तो कृष्ण जी ने पूछा मैं कौन हूँ। तो बोले मुझे इतना तो पता है कि आप मेरे पति हो प्राण के, पर आप ही बताओ आप कौन हो। तो बोले तुम्हें क्या जानना है? मुझे इतना जानना है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, सिंपल बात है, ये मुझे चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई तुम परमधाम की सखी हो, 12,000 सखियाँ परमधाम में हैं, तो वहाँ से आप यहाँ, वहाँ पे आपने खेल मांगा था कि मुझे संसार माया रूपी खेल देखना जाना है। तो आपने जिद किया 3 बार
मैंने मना किया 3 बार कि नहीं भाई, वहाँ पे दुख है, बड़ा दुख है, प्रॉब्लम है, आपने नहीं माने, नहीं हमें तो देखने जाना है। तो ऐसे ये संप्रदाय चालू हुआ, निजानंद संप्रदाय। तो उन्होंने दर्शन दिया, तारतम मंत्र दिया उनको खुद, मतलब कृष्ण जी ने साक्षात अपने गुरु मंत्र दिया। और फिर देख के उन्होंने, वो बोले अब मैं जा रहा हूँ। तो बोले कहाँ जाओगे? बोले तुम्हारे हृदय में आके बैठूंगा, बाकी का सवाल मैं तुम्हें टाइम से टाइम देता रहूँगा, तेरे चित्त में आके बैठ के। तो फिर ये बात चली। तो उसमें क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वाणी अवतरित होने लग गई। वो जब अंदर बैठ गए तो उनका शरीर यूज हुआ, आवेश उनका था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण जी का आवेश था। तो उन्होंने पहले कि आप पहले आए हो व्रज में, आप व्रज में आए हो, फिर रास में आए हो, 2 बार हो गए, तीसरी बार कहाँ है? जागनी लीला। अब ये तीसरी बार क्या चल रहा है? हम जो बोलते हैं ना लीला खत्म हो गई, अब ये जागनी लीला। जागनी कैसे? कि आप जागो खुद, गुरु आपको जगाएगा और वापस अपने घर लौटो, उसको जागनी लीला बोलते हैं। क्या बात है। अभी भी ये लीला चल रही है, पर पहले व्रज की लीला थी, फिर रास हुआ, और अब ये जागनी चल रही है। तो व्रज में कृष्ण जी साथ में थे तो वहां तो दुख नहीं था, हाँ। रास में भी कृष्ण जी साथ में तो दुख नहीं था। जब बच्चे के साथ में माँ बाप होते हैं तो दुखी नहीं होता बच्चा। तो हम वापस परमधाम गए रास खेल के, सब सखियां। तो बोले आप तो बोल रहे थे दुख का खेल है, वहां तो कोई दुख था ही नहीं। बोले भाई दुख था, पर मैं था साथ में इसलिए दुख नहीं लगा आपको। बोले नहीं, आपके बगैर जाना है आपकी बार संसार में। बोले मैं मेरे बगैर जाओगे तो बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत रोओगे, पीटोगे, सब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बोले नहीं, हम आपकी सखी है, आपकी तन है, आपकी मतलब हम राधा जी की अंगना है, तो अंगना हम आपकी है, तो कैसे हम आपको भूलेंगे? कभी नहीं भूल सकते। तो जिद किया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओगे, पर मैं गुरु रूप में आके आपको जगाऊंगा, फिर भी आप मानोगे नहीं, मैं कहूँगा बहुत बार, मैं अलग अलग रूप में आऊँगा। पर जब खेल में जाता है तो माँ बाप की पहले ही चेतना पहले खेल में चली जाती है। तो जैसे ही हम खेल में आए, उससे पहले जो देवचंद्र जी थे, वो आत्मा किसकी थी? राधा रानी की आत्मा थी। तो वो पहले, सबसे पहले हमारे आने से पहले वो आए खेल में। फिर कृष्ण जी ने दर्शन देके सारे एपिसोड बताया कि अब तुम जागनी लीला में हो। तो बोले ऐसे संसार के लोग तो बहुत सारे हैं, मानेंगे नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कहाँ लिखा है, कौन सी ग्रंथ में लिखा है? तो बोले परमधाम की साक्षी आपको हर ग्रंथ में मिलेगी, भागवत में भी मिलेगी उत्तम पुरुष के नाम से, तो गीता में भी मिलेगी। 16 अध्याय में 16 और 17 नंबर श्लोक में आप जाओगे तो उसमें सर अक्षर का आया है, और अक्षरातीत उत्तम पुरुष का जी। तो सर पुरुष कौन है? सर पुरुष है नारायण भगवान, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या हुआ? जीव सृष्टि उत्पन्न हुई। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सपना देखा, आप ब्रह्मा जी हो, नारायण भगवान आप हो, आप लेटे हुए हो बेड पे। तो बेड पे लेटे हुए सपना देखा, तो आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ है? बेड पे है। पर सपने में आपने क्या, सारे करेक्टर नए खड़े कर लिए। तो आप सोचो, सपने में आपका मन ने सारे करेक्टर बनाए। वैसे सर पुरुष कौन है? नारायण भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, और जितने भी संसार के ये लोग हैं उन्होंने अपने सपने में प्रकट किया। जब आपका सपना 5 सेकंड का है तो भगवान का सपना तो बहुत बड़ा होता है। तो जिस दिन ये सपना उनका टूटेगा, ये 14 लोग लय हो जाएगा, तो उसको सर पुरुष बोलते हैं। फिर अक्षर है, अक्षर कौन है? कृष्ण जी का मन रूप है। तो कृष्ण जी के मन रूप ने सपना देखा तो सर पुरुष पैदा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, उन्होंने ये 14 लोग बनाए। तो ऐसे करके ये परमधाम का एपिसोड हमारा, उनको कृष्ण जी ने साक्षात बताया हर एक चीज़। तो उस अनुसार ये हमारा सृष्टि बनी है। तो कृष्ण जी को जो बोलते हैं नारायण भगवान, वो कृष्ण जी नहीं है। नारायण भगवान ने, देखो आप बीच में रास हुआ तो कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कब आए? केवल 11 साल 52 दिन केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने लीला की, रास तक। उसके बाद में उनका आवेश चला गया। उसके आवेश के बाद कौन बता? सर पुरुष बचा, जो कृष्ण जी का मन रूप है। यहाँ पे हमारे साथ में मन बुद्धि चित्त एक साथ में आए, पर वहाँ पे भगवान का ये चारों डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। मन बनाता है करोड़ों ब्रह्मांड, बुद्धि अलग काम करती है, चित्त अलग काम करता है। और कृष्ण जी का वहाँ पे स्वरूप कैसा है? किशोरी स्वरूप है, किशोरी तन। तो गुरु महाराज ने पूछा कि मेरा रूप कैसा होगा वहाँ पे? तो बोले
जो मेरा रूप है किशोरी स्वरूप, वैसे तुम्हारा 20 से 22 साल की एज तुम्हारी भी वही रहती है, किशोरी स्वरूप। उसमें न छोटा होता है न बड़ा होता है। वहाँ तुम्हारा रूप जो सबसे यंग बच्चों को क्या पसंद है, अपना 20 से 22 साल एज पसंद है, वही एज तुम्हारा परमधाम में हमेशा है। तुम्हारा तन भी ऐसा ही है, पर नूरी तन है, खुशबूदार तन है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये संसार में आने के लिए नारायण भगवान का तन आपको मिला है और आपकी सुरता उसके थ्रू यहाँ खेल खेलने के लिए आई है। तो मुझे एक बात बताओ कृष्णा भाई, ये तो बड़ी मिस्टीरियस सी बात बता दी आपने। तो आपके अनुसार जो बचपन था भगवान का जी, पूर्ण परमात्मा भगवान जो बचपन उन्होंने जिए, अब उसके बाद जो द्वारकाधीश थे, जो महाभारत के रण में खड़े थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता बोली, वो कौन थे? वो नारायण भगवान थे, जिसने बोलते 24 अवतार लिए। अब आप बोलते हो ना कभी भगवान के कितने अवतार थे? 24 थे। उसमें से कृष्ण जी का एक अवतार था। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, जैसे एक एमएलए है लोकल, जब प्रधानमंत्री आता है तो कौन आता है? सबसे पहले एमएलए आता है वहाँ का लोकल। तो एमएलए कौन है? नारायण भगवान। यहाँ सृष्टि का रचयिता नारायण भगवान है। फिर कौन आता है? सीएम आता है, पीएम आने से पहले। तो सीएम कौन है? अक्षर ब्रह्मा। और पीएम कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी, जिसको आप मानते हो। तो आप एक मैं आपको नोटिस कराऊंगा, कृष्ण जी 11 साल 52 दिन जाने के बाद उनका जोश रूप में चला गया। जोश जाने के बाद किसका बता? अक्षर ब्रह्मा की आत्मा और सर्व ब्रह्मा की नारायण भगवान का शरीर था। आप सोचो, जब राधा जी रास खेलने के बाद में उदास होकर बैठ गई, ठीक है, आवेश की, अब राधा जी ने रास खेल लिया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति चलेगी। 11 दिन कौन सर्व पुरुष ने लीला की? किसको? उसके अपने मामा को मारा, कंस को मारा। 11 साल, हाँ 11 साल के बाद, हाँ। 11 साल 52 दिन के बाद में 11 दिन की लीला थी वो, उसमें वो लीला करके सबको मारा। पर कभी भी राधा जी से कृष्ण जी मिलने नहीं गए, क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा था वो चला गया, तो राधा जी से सर्व पुरुष कैसे मिलेगा? अक्षर पुरुष कैसे मिलेगा? उनका तो लीला अलग थी। आप सोचो, जब कृष्ण जी ने किसको भगा के शादी की थी? जब बड़े कृष्ण जी हुए तो किसको भगाया? रुक्मिणी को भगाया। रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी को क्या बोलते हो आप? लक्ष्मी जी बोलते हो। किसका रूप था? लक्ष्मी जी का रूप था। लक्ष्मी जी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी। तो जब विष्णु भगवान की अर्धांगिनी, तो विष्णु भगवान तो अपनी लक्ष्मी जी से शादी करेंगे ना, राधा जी से थोड़ी शादी करेंगे। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक इस गीता में लिखा है कि सर्व पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा केवल कभी भी हथियार नहीं उठाता है। जब तक 11 साल 52 दिन के थे कृष्ण जी, कभी हथियार नहीं उठाया। बांसुरी बजाई, लीलाएं की, आनंद दिया, सब कुछ दिया। जब उनका आवेश रूप चला गया तो बाकी सीएम का काम था। सीएम ने क्या किया? नीचे गिर। पीएम का काम नहीं है कुछ भी करने का। वो सब के लिए सम्मान है, उसमें हिंदू मुस्लिम भी सम्मान है पीएम के लिए, कोई अलग है। पर सीएम क्या बोलता है अपने राज्य में? भाई मेरा अधिकार है, मेरे को इसको राजी करना है, इसको खुश करना है। तो वो कौन है? अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ने सपना देखा तो नारायण भगवान पैदा हुआ। आपके सपने में हजारों कैरेक्टर पैदा होते नहीं होते, पर आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ था? बेड पे था, कहीं नहीं गया। भगवान बैकुंठ में था। तो मुझे एक बात और बताओ। हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। एक बार मतलब मैं तो इसको समझ रहा हूँ, इसको बड़ी साधारण और सरल भाषा में कैसे कहेंगे? जो भगवान का जो ये अवतार था, भगवान का जो आप कह रहे हो कि जो 11 साल 52 दिन के बाद प्रभु का जो आवेश था वो यहाँ से चला गया बैकुंठ धाम। नहीं, परम धाम। बैकुंठ में सर्व पुरुष है। अच्छा, तो परम धाम चला गया। हाँ। उसके बाद जो लीलाएं घटित होती रही, हाँ। वो भगवान का स्वप्न था आपके अनुसार? भगवान का मन रूप। हाँ, मन, कृष्ण जी का मन रूप। हाँ, मन वो स्वप्न देख रहा था ना। हाँ। वो लीला स्वप्न में घटित हो रही थी। हाँ। तो महाभारत भी स्वप्न में हुआ। नारायण भगवान ने किया। क्यों किया? कि यहाँ की जो पब्लिक जितनी भी है, हाँ। वो नारायण 3 प्रकार की पब्लिक है। हाँ। देखो, आप सोचो आज इंडिया में कितने प्रकार की है कि क्राउड, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो ऐसे ही सर्व पुरुष, अक्षर पुरुष, अक्षरातीत 3 आत्माएं आई अलग अलग जगह से खेल खेलने के लिए।
अब देखो क्राउड में एक्टर तो एक ही होता है, हाँ। पर क्राउड कितना सारा होता है, बिल्कुल क्राउड की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो हम खेल खेलने आए तो यहाँ पे नारायण भगवान ने बहुत सारा क्राउड इकट्ठा किया इस खेल में खोने के लिए कि देखा ये आत्मा खोती है क्या। हमने वहाँ प्रोमिस किया था हम भूलेंगे नहीं। अब वहाँ से जो आत्मा आई वो कमी होती और यहाँ पे जो बाकी के लोग नहीं होते, जैसे आप किसी को समझाने जाते हो नहीं समझता कोई, अब उसकी आत्मा अलग जगह से आई है, सर से आई है, अक्षर से आई है, अक्षरातीत से आई है। अब सर वाली नारायण भगवान की है, नारायण भगवान पूरा खेल का लीला कर रहे। तो एक बार है ना, पहले पब्लिक के लिए कह रहा हूं मैं, सर, अक्षर और अक्षरातीत, इन तीनों को एक बार सरल भाषा में समझाओ कि ये क्या है। फिर जो दूसरा प्रश्न मेरा जो है जी। वो प्रश्न ये है कि देखो, इस बात को मैं भी मानता हूं कि जैसे प्रभु ने खुद ही कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि धर्म मेरी छाती और अधर्म मेरी पीठ है। तो मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जो भी कुछ घटित हुआ था, जिसमें दुर्योधन आया, शकुनी आया, कंस आया, धृतराष्ट्र आया, ये सब आए, ये प्रभु की लीला थी हमारे युग को समझाने के लिए कि जीवन जीना कैसे है। इसीलिए भगवान भगवत गीता भगवान ने बोली 5000 साल पहले, ये हमारे लिए एक शिक्षा थी, हमारे लिए एक चैप्टर था कि ये चैप्टर को समझ गए तो जीवन को जीना सरल हो जाएगा। यहाँ के लिए सरल हो जाएगा, वहां के लिए नहीं। हाँ, यहाँ के लिए। हाँ। क्योंकि अभी तो हम यहीं जी रहे हैं ना, तो यहाँ के लिए सरल हो जाएगा। ये मैं भी मानता हूँ कि वो प्रभु की लीला थी, वो सब किरदार प्रभु के रचे हुए थे, है ना। इसलिए तो लेकिन इसको एक बार सरल भाषा में आप समझाओ, सर, अक्षर और अक्षरातीत को, कि ये क्या है। सर पुरुष क्या है, नारायण भगवान को बोलता हूँ जी। नारायण भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकट हुए, 3 डिपार्टमेंट। जैसे मंत्री के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रधानमंत्री के 3 डिपार्टमेंट है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड बनाता है, विष्णु जी विस्तार करता है और उद्धार करते हैं। इन तीनों का काम है इस 14 लोक सृष्टि को चलाना। ठीक है। ये 14 लोक उनकी वजह से चला। और ये क्यों बना, क्योंकि वहां से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सखियां आने वाली थी। उसके लिए 28वें कलयुग ये बना इंपॉर्टेंट कि वहां से वो लोग आएंगे, यहाँ लीला करेंगे। तो इन तीनों का डिपार्टमेंट चालू हुआ तो शंकर भगवान जी खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने नारायण भगवान से ऊपर गए नहीं थे वो साधना में, और उनको पहली बार पता चला कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं लीला के लिए। तो वो इतना खुश हुए, सबसे पहले वही दर्शन करने के लिए गए बचपन। हाँ बिल्कुल, ब्रिज में आए थे महादेव, और माता जी ने मना किया। हाँ। अब वो सोचो, जब नारायण भगवान कौन है, शंकर जी के क्या लगते हैं, एक तरह का फादर ही लगते हैं, उनसे श्रेष्ठ। बिल्कुल, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है वो तो। नारायण भगवान अगर देखा जाए तो उनके फादर हुए। हाँ। अगर ऐसा देखा जाए, सारी सृष्टि को उन्होंने रचा। हाँ। तो नारायण भगवान को देखने के लिए शंकर जी इतने उतावले नहीं होते, पर उनको पता था कि साधना में केवल शंकर जी दृढ़ थे। उन्हीं को पता था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28वें कलयुग में आएंगे और मुझे सबसे पहले दर्शन करने जाना है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बचपन की लीला की, बचपन की लीला में शंकर भगवान ने दर्शन किया। उसके बाद शंकर भगवान 11 साल 52 दिन के वहाँ कभी मिलने नहीं गए। वो तो हजारों साल भी जी, 100 साल से ऊपर रहे। तब तो 12 साल 11 साल 52 दिन लीला के बाद में वो आत्माएं चलेगी वापस, हम भी चलेगी। गोपियां, जो मेन गोपियां थी, रास खेल के वापस अपने परम धाम लौट गई। तो ये चैप्टर कहाँ खत्म हुआ, यहाँ तक परम धाम का चैप्टर खत्म हो गया। अब उसके बाद में सर्वपुरुष का चला। उसमें सर्वपुरुष की लीला थी 11 दिन, जिसमें अपने मामा को मारा, कंस को मारा, सब कुछ किया, उद्धार किया सबका। जहाँ की जो आत्मा थी वो वापस लौट गई। अब उसके बाद में सर्वपुरुष बचा। उसकी लीला क्या थी कि यहाँ पे जो जीव सृष्टि है उसको कैसे रहना है, कैसे सिखाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको ये प्रॉब्लम आएगी संसार में कलयुग में, उसको कैसे हैंडल करोगे। इसलिए गीता उतरी। गीता उतरने के बाद में सोचो, जो कृष्ण जी बचपन में बड़े बड़े लोगों को प्यार से देख के उनका प्राण हर लेते थे, वो जरासंध से कितनी बार हारे। वो महाविष्णु थे। शरीर किसका था, शरीर था नारायण भगवान का। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आता है तो शरीर से नहीं आता है, वो आवेश में आता है। उनकी आत्मा आती है, आवेश में आता है। जैसे आपका शरीर यहाँ लेटा है, आपका शरीर नहीं गया सपने में, आपका मन गया आवेश रूप। करेक्ट। वैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश आया नारायण भगवान की। नारायण भगवान की सृष्टि है, यहाँ का हुक्म किसका चलता है, नारायण भगवान का चलता है। यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा केवल जोश रूप में आ सकते हैं। तो ये लीला तीनों अखंड हुई। और उन्होंने बोला जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएगा तो जो जीव सृष्टि है वो आज तक अखंड नहीं हो पाई है, उनको भी अखंड मुक्ति मिलेगी पहली बार 28वें कलयुग में। क्योंकि आज तक हजारों ब्रह्मांड बने, पर वो जन्म मरण के चक्कर में लय हो गया ब्रह्मांड,
14 लोक लय हो गया, कुछ टाइम के बाद में वापस जन्म ले लिया, लय हो गया। पर ये 28वां कलयुग इम्पोर्टेंट इसलिए था कि इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी खुद आएंगे आवेश रूप में, उनकी सखियां आएगी, लीला करेगी, और ये लीला के बीच में जितने भी संसार के जो बाकी के जीव है वो उनको देख के उनका एक नजर भी पड़ गया, वो भी अखंड हो जाएंगे, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। ओके, तो एक बात और बताइए मुझे। अब जैसे आपने बताया कि ये तो भगवान का जो है ना आवेश जो था वो 11 साल 52 दिन इस धरती पर रहा जी। उसके बाद सर पुरुष जो थे वो इस धरती पर रहे, जिन्होंने कंस का वध किया। 11 साल 11 दिन बस, ओनली सिर्फ 11 दिन जब उनका भी आवेश निकल गया, जिस समय कंस का वध कंस का वध करने के लिए सर पुरुष। हाँ। उसके बाद जो बाकी जो जीवन रहा उसमें कौन सा अक्षर? सर पुरुष से नारायण भगवान से ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी आगे का विष्णु जी का रोल है। मतलब कंस के वध के बाद विष्णु जी, हाँ, उसके बाद विष्णु जी द्वारकाधीश बने। हाँ, वही बने, वही द्वारकाधीश। हाँ, वो उन्होंने 24 अवतार लिए अलग अलग। अच्छा, तो विष्णु जी फिर द्वारकाधीश बने। उसके बाद जो महाभारत में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, हाँ, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता भी ली, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में ये भी बोला कि अर्जुन जो तू देख रहा है इस रूप को लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने नहीं देखा, वो कौन थे? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सर अक्षर अक्षरातीत, तो अक्षर चला गया, सर अक्षरातीत चले गए, तो सर पुरुष बचा। तो सर पुरुष ही ये 14 लोक की ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। उन्होंने 24 अवतार लिए, राम जी के अवतार लिए, सबके अवतार लिए, क्योंकि ये सब इस संसार के जो जीव है उनको रहनी कैसी है, क्या करना है, क्या है, तो इन्हीं के मालिक तो वही है। 14 लोक के मालिक कौन है? सर पुरुष ही है, विष्णु जी है। विष्णु जी ने 24 अवतार लिए। कृष्ण जी के ही जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो विष्णु के शरीर में ही आके आवेश रूप में बैठे हैं। तो तन तो विष्णु जी का यूज हुआ स्टार्टिंग से, बचपन से लेके तन विष्णु जी का, आत्मा अक्षर की, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश आया है। ये 3 लोग हैं, तो उसमें विष्णु जी का ही तन यूज हुआ है। तो विष्णु जी जब अक्षर और अक्षरातीत चले गए तो अब अपनी जो आत्माएं हैं, अपने जो यहाँ के जो जीव सृष्टि है, तो उनको आदेश तो वही देंगे, तो उनके अनुसार ही वो उसी सृष्टि के हैं, तो उनको आदेश उनका देने का बनता है कि भाई अब आगे का आपको कैसे रहनी है, कैसे आपके सामने संसार में प्रॉब्लम आएगी, आने वाले टाइम पर ऐसा ही युग आने वाला है। मैं समझ गया कृष्णा भाई, पर ये बताओ जो वो रूप जो देख रहा था, हाँ, वो रूप किसका था? वो कौन थे? वो विष्णु का था। तो वो भी पार ब्रह्म परमेश्वर ना ना ना, वो पार ब्रह्म नहीं है, वो तो केवल एक आपका सपना आया, उसमें एक कैरेक्टर बना, वो है वो रूप। मतलब आप 14 लोक का, 14 लोक के मालिक विष्णु जी है। उन्होंने 14 लोक के जो अपने सब लोगों के लिए मैसेज था। मैं समझ गया। आपका कहना का अनुसार ये है कि जैसे भगवान है जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, वो निद्रा में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक 14 लोक क्रिएट हुए। सर पुरुष ने देखा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने नहीं देखा, सर पुरुष ने। तो ये सपना भी पार ब्रह्म परमेश्वर का नहीं है? नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर ने तो सपना केवल सर पुरुष ने देखा। जो सर पुरुष का क्या काम है, जो कृष्ण जी का मन रूप है, वो सर पुरुष है, उसने हजारों ब्रह्मांड बनाता है। मतलब उनके मन ने देखा, उनके मन में ये विचार प्रकट हुआ। मतलब मन, जैसे हमारा मन भी कहीं कहीं दौड़ता रहता है, तो उनके मन ने ये एक विचार प्रकट किया जिसमें 14 लोग क्रिएट हुए, जिसमें नारायण भगवान पैदा हुए, नारायण भगवान से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। तो उसके बाद एक सृष्टि बनी, सृष्टि में एक पृथ्वी बनी, पृथ्वी में एक हस्तिनापुर आया, कुरुवंश आया, पांडव आए, और द्वारका बनी, और इतनी लीलाएं घटित हुई। इन सारी लीलाओं के बीच में कुछ समय के लिए 11 साल 52 दिन के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का आवेश आया। उस मन रूपी स्वप्न में भी आवेश आया। मतलब ये जागृत अवस्था थी 11 साल 52 दिन की। मतलब ये भगवान जागृत अवस्था में थे। तो इसको यदि हम साधारण जन से लें तो ऐसा ले सकते हैं कि कई बार हम जब स्वप्न भी देख रहे होते हैं, ऐसा हो रहा होता है कि हमें बहुत रियल फील हो रहा होता है। मतलब हम आवेश में होते हैं, हमारी बॉडी शिवरिंग कर रही होती है। जो बाहर जो नहीं सो रहा है और जो हमें सोते हुए देख रहा है, वो हमारी शरीर के हालात देख रहा होता है उस समय। तो हम जागृत होते हैं लेकिन हमारी आंखें बंद होती हैं। तो ये वो आवेश था। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे अगर आपको पता चल जाए आपका शरीर सपना देख रहा है, हाँ, तो वो सपना नहीं है। सपना नहीं है। अब सोचो, सपने में तो आपको झगड़ा भी कर रहे हो, आप बिल्कुल, लड़ाई भी हो रही है, बिल्कुल,
तो सोचो सपने में लड़ाई हो रही है तो रियल लग रहा है, हाँ पर वही सपना देख रहा है शरीर। तो अगर शरीर को अगर कोई चीज छू जाएगी, हाँ ये तन को, हाँ तो सपना टूट जाएगा। पर हम सपने में लड़ रहे हैं तब नहीं टूट रहा, हाँ तब रियल लग रहा है। तो वैसे ही जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उसका मन रूप है, उसने सपना देखा वहीं पे परम धाम में हाँ। बैठे। तो सपने में जैसे बाकी के कैरेक्टर खड़े होते हैं, आपके कोई सामने वाला पक्ष भी खड़ा होता है, विपक्ष भी खड़ा होता है, तो सोचो अपना सपना 5 सेकंड का ही होता है, बड़ा से बड़ा सपना आपके अकॉर्डिंग, पर भी हमें लगता पूरी रात देखा। हाँ पर देखो मनुष्य का सपना जब 5 सेकंड वाला पूरी रात लगता है, तो भगवान सपना देखेगा तो वो हजारों साल का सपना होता है। मैं बिल्कुल समझ गया इस बात को। मैं सिर्फ एक बात समझना चाह रहा हूँ आपके जरिए, हाँ क्योंकि मैं बिल्कुल प्रश्न वैसे कर रहा हूँ जैसे प्रश्न किसी के भी दिमाग में आ सकते जी जी जी। तो मुझे ये बताइए कि मन के स्वप्न में सारी लीलाएं घटित हो रही थी, स्वप्न के अंदर ही आवेश आया भगवान का जी 11 साल 52 दिन के लिए आपके कथनानुसार, तो स्वप्न के अंदर जागृत अवस्था कैसे प्रकट हुई? जैसे हम ध्यान करते हैं ना, साधना करते हैं, हाँ। तो साधना में परमात्मा के आप लेटोगे तो आप सपने में जाओगे, पर आप साधना में बैठोगे ना, हाँ। तो सपने में नहीं जाओगे। वो अलग निंद्रा होती है, पर चेतना होती है परमात्मा से मिलने करेक्ट का। करेक्ट। तो देखो नारायण भगवान सोए हुए हैं, हाँ तो नारायण भगवान सपना देख रहे हैं, हाँ वो लेटे हुए हैं। आपको लग रहा है क्या कर रहे हैं? लेटे हुए हैं, वो लेटे में सपना देख रहे हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड बनाता है, विष्णु जी विस्तार करता है, वो उद्धार करते हैं, उन्हीं का काम आगे का रोल है। तो जब 14 लोग जब बना, तो शरीर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नहीं आ सकता, उनका आवेश ही आएगा, आत्मा अक्षर की आएगी, पर तन किसका है? नारायण भगवान, जीव सृष्टि कि जीव यहाँ का तन 5 तत्व में चले जाएगा। आग अग्नि है, अग्नि में मिल जाएगा, मतलब ये तन 5 तत्व में चला जाता है। ये 5 तन किससे बना है? नारायण भगवान से बना है। इसका मालिक नारायण भगवान ही है, अलग कोई नहीं है। तो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सखियां आई, वो चली गई, अक्षर ब्रह्मा की सखियां आई, वो चली गई, तो बच्चा कौन लास्ट में? जो महाभारत में बचे हैं वो यहाँ की सृष्टि वाले लोग बचे हैं, जीव सृष्टि बचे, तो उनके लिए उपदेश था, तो उनके लिए तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ के लोगों के लिए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इस ब्रह्मांड के लिए 14 लोग के लिए तो वही है, अलग कैसे होंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको संदेशा देना था कि भाई आने वाला टाइम ऐसे ही आएगा जो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो प्रभु ने ये लीला इसलिए रची कि जो हमारा जो समय था और हमारे समय के लिए एक वो चैप्टर था, हमारे लिए एक शिक्षा थी, और ये बड़ी सुंदर शिक्षा थी। एक बात और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, जान करके खुशी हो रही है, और ये हर एक को होनी चाहिए, हर जीव को। ये मैं चाहता हूँ कि हर जीव इस बात को इस तरीके से महसूस करे कि आप भगवान के मन का सोचा गया, उसकी कल्पना हो, आप भगवान का स्वप्न हो। बिल्कुल। तो ये साधारण बात नहीं है, आप पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वप्न हो। बिल्कुल, है ना। हम अपने स्वप्न को देख, हम कहते हैं ना हमारे सपने पूरे हो जाए, हम अपने सपनों को सुनते हैं, आनंदित होते हैं, तो हम भी भगवान का स्वप्न है ना। तो ये भी अपने आप में आनंद करने वाली बात है। एक बात और आप बता रहे थे कि क्या नाम, ईश्वर सबके साथ 2 लोगों को भेजता है, वो बताइए। वो हमेशा क्या होता है, जैसे आप, मैंने इसलिए बोला है कि कोई आके आपकी हेल्प करता है, कहीं आपको माया में डालता है। हाँ। वो आपके सराउंडिंग में वो 2 लोग हैं, वो क्या करता है, इन 2 लोगों को आपका बॉडीगार्ड बना के भेजे, एक माया में डालेगा, एक माया से बचाएगा। ये हर जीव के साथ में उन्होंने चीजें भेजते हैं। ये हमारे ग्रंथ में, इस जो ग्रंथ है उसमें साफ भाषा में लिखा है कि आपके साथ 2 लोग मैं भेज रहा हूँ, वो आपके बॉडीगार्ड रहेंगे, वो आपको एक बचाएगा, एक माया में डालेगा, ये खेल चलता रहेगा। और जब तक आप इस खेल से उठोगे नहीं, जब तक आप क्या करोगे, आपकी चेतना जगाओगे नहीं, और आपकी पर आत्म, जैसे आपका बेडरूम में शरीर सोया, अपन जयपुर में सपना देख रहे हो, जैसे सपना टूटा यहाँ से उठे, वैसे हमारी परात्म वही है, भगवान के चरणों में बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके चरणों में हमारा शरीर वहीं बैठा है, मूल तन। वो तन नहीं आया, वो जयपुर में गया तो तन जयपुर नहीं गया, तन तो यहीं लेटा है, यहीं लेटा है। तो मूल तन अपना भगवान के चरणों में है। बस जैसे मन जयपुर गया, ब्रह्मांड बनाया, वैसे ही हमारी आत्मा यहाँ आई है और ये ब्रह्मांड बनाई है। जैसे ही अपने पर आत्म को हम जगा लेंगे भगवान के चरणों में, वैसे हमारी मेन तन वहां उठ गया, तो हम भगवान के दर्शन कर लेंगे साक्षात। क्या बात, और जन्म मरण से छूट जाएंगे। क्या बात है, कितनी सुंदर बात कही है। इसको सरल भाषा में कहें तो देखो, अब मुझे पता लग गया कि 2 व्यक्ति मेरे साथ हैं, एक माया क्रिएट कर रहा है और एक माया से मुझे निकाल रहा है। जी। एक माया में मुझे फंसा रहा है, एक निकाल रहा है।
जब मुझे ये ज्ञात हो गया कि ये दो चीजें हैं और ये ज्ञान हमें शुरू से जब से हम हैं दुनिया में तब से किसी न किसी शास्त्र के द्वारा, किसी न किसी संत के द्वारा, किसी न किसी महात्मा के द्वारा कहीं ना कहीं से ज्ञान में रूपी प्राप्त होता रहता है। जी, जी। लेकिन इसको समझ नहीं पाते लोग। यदि ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई जीवन में तो बात क्या रहेगी कि हमें सिर्फ साक्षी भाव में इन दोनों की लीलाओं को देखना, बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि हमें ना यहाँ पर विचलित होना है माया में जाने के बाद, ना निकलते वक्त विचलित होना है, किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है। सिर्फ ये देखना है कि मैं इस लीला का एक हिस्सा हूं और मैं इसको देख रहा हूं, है ना। बिल्कुल। जब मैं साक्षी भाव में आ जाऊंगा तो जो आपने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब मेरी चेतना जागृत हो जाएगी तो मैं उस पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कर पाऊंगा, उसे देख पाऊंगा। हाँ, उनके चरणों में अपना मेन तन वहीं बैठा है। मेन तन वहीं बैठा है। तो जैसे ही जागृत होऊंगा तो वो सामने दिखाई देंगे। हाँ, जैसे सपने से उठा, सपना देखा, टूटा, अरे यार मैं तो घर में लेटा हूँ, कहाँ झगड़ रहा था। हाँ, तो हमारा सपना 80 साल का है। बिल्कुल, हमारा भी सपना ही है। बिल्कुल बिल्कुल 80 साल का है। 80 साल का है। 80 साल में हम उठेंगे तो बोलेंगे यार कौन सा ब्रह्मांड में गए थे, कौन सा खेल करके आए, कौन सा खेल देख के आए, बस इतना ही है। हाँ, बस खेल ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है एक्चुअली। सच बात है। और इस खेल में हम पता नहीं क्या क्या खेलना चाहते हैं, क्या हमें लग रहा है, हमें पता नहीं, हम इतना परेशान हो रहे हैं। और हमारे ग्रंथ में साफ चीजें, हर एक चीज क्लियर लिखी है। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे और तुम्हारा घर कैसा है वहां पे, और वहाँ क्या क्या लीला है, वो सारी खुल के। क्योंकि लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, लोगों को पता नहीं जाएंगे कहाँ, डर रहता है। तो हमारे ग्रंथ में सब कुछ लिखा है कि भाई तुम्हारा तन, तुम्हें ये तन तो तुम्हें लग रहा है पिंपल हो गया, पर ये तुम्हारा वहाँ जो तन होगा, नूरी तन होगा, वहाँ पे ये समस्या नहीं होगी, ये तुम्हें 10 बार झांकने की जरूरत नहीं है। आनंद में शरीर होगा, वहाँ कोई रोग नहीं होगा, जो भी आप चाहोगे वो इमीडिएट होगा, सेकंडों में हो गया, मन की गति से होगा। जैसे मन जयपुर गया 1 सेकंड में, बिल्कुल बिल्कुल, उस गति से आपका आनंद आप लूटोगे। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि मैं तो बड़े सिंपल तरीके से सोचता हूँ कृष्णा भाई कि इस कमरे में इतने बल्ब लगे हुए हैं, जो कनेक्शन में है ना वो प्रकाश दे रहा है, जी, जो कनेक्शन में नहीं है वो फ्यूज है। बस यही है, बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो कनेक्शन में रहना जरूरी है। बिल्कुल। आपसे बहुत नया नया आज जानने को मिला और जल्दी हम दोबारा से एक बार वार्तालाप करेंगे और थोड़ा सा और सरलता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक अंत में ज़रूर आप लोगों को बताओ कि जो कृष्णा प्रणामी मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ हैं और वहाँ जाने के लिए मतलब कहाँ से क्या व्यवस्थाएं हैं। उसमें हमारे ऑल इंडिया में 800 मंदिर है, जिसमें आप कहीं भी कृष्ण प्रणामी डालोगे गूगल में तो आपको नियर बाई मिल जाएगा। यूएस में भी है, अमेरिका में भी 3-4 मंदिर है। ठीक है। नेपाल में भी बहुत सारे हैं। नेपाल के भी कम से कम भी 10 से 15 लाख लोग प्रणामी हैं। और वहाँ किसी विग्रह स्वरूप की आराधना नहीं होती, वहाँ ग्रंथ की पूजा होती है। ग्रंथ की पूजा होती है और भगवान की पोशाक होती है। उसमें उस ग्रंथ में 14 ग्रंथ मिलके एक ग्रंथ बना है, स्वरूप साहिब बोलते हैं। स्वरूप साहिब, हाँ। तो मतलब उन्हीं का आवेश रूप जी ग्रंथ में उनका लिखे हुए जी, जो आपने बताया कि गुरु महाराज जी के हृदय में उन्होंने विराजमान होकर के उनकी वाणी से, उनकी बुद्धि से प्रकट किया। हाँ, ये अवतरण हुआ। हाँ। तो ये इसी के रूप में, तो उसमें स्टार्ट से लेके एंड रास ग्रंथ से चालू होता है। स्टार्टिंग रास ग्रंथ है, फिर प्रकाश है, रास के वहाँ प्रकाश आता है, फिर रास प्रकाश खट ऋतु, ऐसे करके परिक्रमा भी है। परिक्रमा मतलब आपका परम नाम कैसा है, जिस घर में आप रहते थे वो घर कैसा है, वो भी पूरी एक एक चीज उसमें लिखी हुई है। बड़ा अद्भुत होगा वो जानने मैं आपको भेंट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा कि मुझे एक चीज एपिसोड क्लियर हो गया कि मुझे पहले लोगों को ये एपिसोड क्लियर नहीं था। हाँ, कृष्ण जी को जानते हैं, पर कृष्ण जी की अब सारी लीलाएं, बिल्कुल, वो कैसे रहते हैं और हम कैसे, हमारा तन कैसे है वहाँ पे, ये सारी चीजें आपको उस ग्रंथ में सब कुछ मिलेगा। क्या बात है। ये हम जानना चाहेंगे परम धाम के बारे में, हमारे ठाकुर जी के बारे में। लोग बहुत बार बोलते हैं परम धाम, पर खोल नहीं पाए आज तक प्रॉपर। हाँ। तो हमारा परम धाम का ये प्रॉपर मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा सेकंड टाइम करेंगे जिसमें ये तीनों के बारे में दोबारा बात करेंगे। सर अक्षर अक्षरातीत के बारे में, सर अक्षर अक्षरातीत के बारे में विस्तार से करेंगे। तो बड़ा आनंद आया कृष्णा भाई, आपसे फिर से मुलाकात होगी ईश्वर ने चाहा तो, और बहुत आनंद आया। और मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा कि बहुत कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा, नया जाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानी होगी कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपको लौट कर आना पड़ेगा ईश्वर के पास। उसके बाद का जो आनंद है ना, वो आनंद किसी भी चीज़ को हासिल करने में नहीं है। और इसका बिल्कुल आपके समक्ष बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे जयदीप भाई, कृष्णा भाई जिनको मैं बोलता हूँ। तो आप आनंद में रहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।
राधे कृष्णा।